Hello students, welcome to my YouTube channel. Exercise 10.2, question number 6. The length of a tangent from a point A at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. क्वेश्चन में क्या कहा है? लेंथ ऑफ ए टेंजेंट. और ध्यान रखना, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट जो खींची उसकी लेंथ जो है फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर. इज 4 सेंटीमीटर क्या है? ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है. ठीक है ना. ये 5 सेंटीमीटर क्या है? 5 सेंटीमीटर जो पॉइंट ए है उसका डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर. तो देखिए ये हमारा एक सर्कल है, सेंटर ओ है, ठीक है, और इससे सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट ए लिया गया है और ए बी जो है हमारी टेंजेंट है और उस टेंजेंट की लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर है. तो फाइंड द रेडियस. हमें रेडियस फाइंड करना है, यानी ओ बी हमें फाइंड करना है. क्लियर है भैया? तो अब इसमें देखें, ये हमारा रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो इसका मतलब ओपी विल परपेंडिकुलर टू ए बी. ठीक है ना, वो भी परपेंडिकुलर टू. तो यहाँ इसमें जो है हम क्या करेंगे, इसको गिवन वन कुछ ना लिखने के, यहाँ पे यहाँ सीधा यहाँ सॉल्यूशन इसका शुरू कर देंगे. सॉल्यूशन में क्या होगा, इसमें जो है जो हमें दिया हुआ है, पहले तो हमें क्या दे रखा है, ओ ए. ओ ए क्या है? हमारी डिस्टेंस, पॉइंट ए का डिस्टेंस दे रखा है ओ ए 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर, ठीक है. और टेंजेंट क्या है? ए बी, है ना. तो ए बी हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर. हमें फाइंड क्या करना है? हमें रेडियस फाइंड करना है, यानी ओबी. हमें फाइंड करना है रेडियस, इसको हम ओबी कह रहे हैं, ओबी. तो ये हमें क्वेश्चन मार्क ये निकालना है. ठीक है, तो इसको ऐसी फिगर में देखें, ऐसे लिखेंगे, गिवन वन देखने यदि सॉल्यूशन करेंगे. अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हमें ये बात हर बार लिखनी पड़ेगी हमें कि ओबी परपेंडिकुलर, ओबी परपेंडिकुलर टू ए बी. क्यों है हमने परपेंडिकुलर ली? क्योंकि रेडियस होता है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये थ्योरम है, ये हमारी 10.1 थ्योरम है. तो उसी थ्योरम का यूज करें कि ओबी जो है ये परपेंडिकुलर होगी ए बी पर. इट मींस हमारे पास बी एंगल जो है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एंगल बी हमारा हो गया 90 डिग्री. इसको बी का एंगल बी कह दो या ओ बी ए कह दो. अब जब ये बी 90 डिग्री हो गया तो अब हम इस ट्रायंगल में लेंगे. राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल बन गया तो इसमें हम पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे. तो यहाँ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ बी ए. इसमें तो इस ट्रायंगल में हमने लगानी है पाइथागोरस. तो देखिए पाइथागोरस कैसे लगेगी, ये परपेंडिकुलर है तो इसके अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज, यानी ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर या ए बी स्क्वायर. हमें फाइंड करना, ओ बी निकालना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओ बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर ये माइनस बी ए स्क्वायर. ऐसे ना, ओ बी स्क्वायर निकालने के लिए माइनस हो जाएगा हाइपोटेन्यूज से. अब यहाँ हमने इनकी वैल्यू पुट कर दें. ओ ए कितना दिया हुआ है? 5 दे रखा है, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस बी हमें 4 दे रखा है, 4 का होल स्क्वायर. तो ओ बी स्क्वायर हमारा आया 25 माइनस 16, यानी ओ बी स्क्वायर 9 आ गया. देन ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 का रूट ले लेंगे, कितना होगा? 3 सेंटीमीटर. तो रेडियस लिख देंगे यहाँ पर, रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ये हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा. ठीक है, अब देखें आगे. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कंप्लीट हो गया. हमें रेडियस फाइंड करना था, रेडियस हमने निकाल दिया. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. इसको पहले लिख लेते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे. ये तो इजी क्वेश्चन थे थोड़े.
क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन को हम नोट करते हैं पहले। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अब टू concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Okay. Find the length of the chord. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. It touches the smaller circle. ये हमें क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका हमें जो है, अब देखें इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन। यहां हमें पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक कंसेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं? देखें, सर्कल होगा जिसका सेंटर एक ही होगा और यहाँ पर जो दो सर्कल बनेंगे उनके रेडियस यहाँ दे रखे हैं। एक का 5 सेंटीमीटर है और एक का 3 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर जो है पहले दो सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल ये बना दिया और एक सर्कल ऐसे बनेगा। सेंटर दोनों का ये है, ठीक है ना। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब था दो सर्कल जिनके सेंटर जो है हमारे पास वही रहेंगे। अब यहाँ पर फिर पढ़े इसको, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। और फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। कोड किसे कहते हैं? कोड जो है, अगर हमें सर्कल है तो सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंटों को जो मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो दिस लाइन इज कॉल्ड कोड ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी यही बात है, यहाँ पर भी वही कह रहा है कि हमारे पास फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल ये है, इसका हमें कोड फाइंड करना है, ठीक। जबकि विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करता हो जाए। यानी यहां से अगर मैं लाइन खींचता हूं, ये कोड इसके लिए बना रहा है, बड़े सर्कल ये कोड, और ये कोड जो है ये छोटे सर्कल को टच करता हुआ जाएगा। जैसे और ये है ऐसे जाएगा। तो ये जो हमारी लाइन आई है हमने ड्रॉ करी, ए बी जो है, ए बी कोड हो गया, ए बी जो है कोड हो गया। ध्यान से देखो, ए बी कोड जो है वो बड़े सर्कल के लिए है और यही ए बी जो है छोटे सर्कल के लिए क्या बन रहा है? ये इसके लिए बन रही है टेंजेंट, बन रही है, इसको छोटे सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है। ये हमारा फिगर बनेगा ऐसे। तो ये डायग्राम में हमारी ओ सेंटर आ गया, ठीक। और ये जो है इसका, ये हमारा इसके बड़े सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, यानी ये हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। ये 5 है, छोटा बनाना, ये 5 सेंटीमीटर है ओए, और यहां पर ये इसको टच कर रहा है और छोटे सर्कल का रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये इसका 3 सेंटीमीटर। अब फिगर समझ में आ गया। ये कंसेंट्रिक सर्कल है, दो सर्कल है और इन दोनों सर्कलों का सेंटर जो है वो ओ है, ठीक। और बड़ा जो सर्कल है इसका एक कोड खींचा गया ए बी।
ए बी एक कोड है। बड़े सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, छोटे सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ कोड, तो हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है ए बी की। ठीक, तो अब इसको हम इस तरह में देखो पहले। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहली बात तो होगी, हम लिख देंगे जो जो हमें यहाँ दिया हुआ है कि ए बी हमारा कोड है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ए बी इज अ कोड ऑफ, किसका कोड है ये, लार्जर सर्कल। हमारा कोड ए बी है। ठीक है, अब ये ए बी जो है ये छोटे सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट हुआ, ये तो होगा छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट हो रही ना ये। तो यहां लिख देंगे ए बी इज अ टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल। मिल गया। ए बी इज ए, भाई टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती हुई जाएगी। तो ये जो है हमारे पास ए बी जो है इस सर्कल को पी, छोटे वाले सर्कल को पी पर टच कर रही है। इसका मतलब ए बी जो है हमारी होगी ए बी इज टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल के लिए ए बी हमारी टेंजेंट हो जाएगी। अब यहाँ जो जो गिवन है वो देख लो क्या क्या दे रखा है। ओ ए हमें दे रखा है, ओ ए हमें दे रखा है, कितना है ओ ए, ओ ए है 5 सेंटीमीटर और ओपी छोटे सर्कल का 3 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। ठीक, हमें फाइंड क्या करना है, ए बी हमें फाइंड करनी है, ए बी क्वेश्चन मार्क, ए बी हमें फाइंड करनी है, वो जो लेंथ ऑफ कोड है। ठीक, यहाँ पे अब यहाँ करते हैं। अब देखें, अब यहाँ पर फिर वही बात आती है कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, टेंजेंट है ना, तो ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, फिर रीजन लिख दो, क्या है ओपी, क्या है ओपी हमारी रेडियस है स्मॉलर सर्कल के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये छोटे सर्कल के लिए ये हमारी ए बी जो है टेंजेंट है और किस पॉइंट पर है, पी पर है। तो इसका मतलब ओपी जो है परपेंडिकुलर होगी ए बी पर। ठीक, तो यहाँ हमारे पास ये 90 डिग्री बन गया। इसका मतलब ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ हम लगा देंगे पाइथागोरस। पहले हम एपी निकाल लें ना, एपी निकालने के बाद हमें ए बी मिल जाएगी। तो देखिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ पी ए पाइथागोरस लगाओ। यहाँ 90 के अपोजिट साइड ओ ए है, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से ए पी निकलेगा ये, तो ए पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए पी स्क्वायर हो गया ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, माइनस हो जाएगा नहीं, हाइपोटेन्यूज से माइनस कर देंगे। अब इनकी वैल्यू पुट करो, ओ ए स्क्वायर, ओ ए कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस ये हमारा कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर, तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, तो ए पी स्क्वायर आया हमारा 16। ठीक है ना, ये तो ए पी स्क्वायर आ गया, तो ए पी कितना हुआ, ए पी हमारा क्या होगा, इसका रूट ले लेते हैं, तो कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। ये जो है हमारे पास ए पी आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें तो ए बी निकालनी है। तो देखो यहां पर जो है जब हमने ये परपेंडिकुलर डाला है ना, तो ये थ्योरम जब पढ़ी होगी कि जब ये परपेंडिकुलर हमें डालते हैं, परपेंडिकुलर जो होती है ये क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये जो हमारी कोड होगी या लाइन होगी उसको जो है ये बाइसेक्ट करती है। ठीक है, पढ़ा ना पहले, परपेंडिकुलर जो होगा वो जो लाइन जिसपे परपेंडिकुलर पड़ेगा सेंटर से जो आ रहा है वो उसको जो है लाइन को बाइसेक्ट करती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो वही चीज हमें यहाँ लगानी है। तो अब यहाँ हम लिख देंगे कि ए पी इज इक्वल टू पी वी, ए पी इज इक्वल टू पी वी। रीजन क्या लिखेंगे,
रीजन लिखें परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट कोड या लाइन जो भी होगा, परपेंडिकुलर वो नहीं आए हैं, इसको थोड़ा यहाँ से लिख देते हैं, या इसको जो है हम सिर्फ अगर मैं इसको ऐसे बना दूं परपेंडिकुलर बनाते हैं ऐसे लिखने की जगह परपेंडिकुलर बाइसेक्ट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर इसको पूरा लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, अगर हम सेंटर से खींचते हैं तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर क्या करेगा बाइसेक्ट कोड, ये होता है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर लिखा हुआ ये, अगर सही से समझ में आया तो एक बार फिर लिख देते हैं यहाँ पर, ये सेंटर है, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, कोड को बाइसेक्ट करता है, ये हमने थ्योरम में पढ़ी, ठीक है। तो ये यानी एपी और पीबी इक्वल हो गया, तो हमें क्या फाइंड करना, हमें तो एबी निकालना है, तो एबी को देखो यहाँ एबी कितना हो जाएगा, यहां से एबी इज इक्वल टू क्या हुआ भाई एपी हमें मालूम है, और हमें क्या है कि ये इस लाइन ने इसको बाइसेक्ट करा है, बाइसेक्ट का मतलब है एपी और पीबी इक्वल हो गए, तो अगर यहाँ मैं पहले इसको ऐसे लिख दूं एपी प्लस पीबी ऐसे लिख सकते हैं ना, ये पूरा एबी जो है दो भागों में बढ़ रहा है, एपी प्लस पीबी, और एपी प्लस हमारी एपी की वैल्यू 4 आई है, और पीबी किसके आपस में दोनों बराबर है ना, एपी इक्वल टू पीबी, तो क्या मैं इस पीबी की जगह भी एपी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एपी, दोनों इक्वल है, तो एबी हमारा हुआ ट्वाइस ऑफ एपी, तो एबी हमारा हो गया ट्वाइस, एपी कितना है यहाँ पर, एपी हमने फाइंड करा है 4 सेंटीमीटर इंटू 4, यानी एबी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, कोड थी हमारी, कोड एबी जो है 8 सेंटीमीटर, ये आंसर है। तो यहाँ पर हमने क्या एक चीज का ध्यान रखना है कि जो बड़े सर्कल के लिए जो कोड है वो कोड जो है वो छोटे सर्कल के लिए हमारा क्या होगा टेंजेंट होगी वो, एक तो ये ध्यान रखना है, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है लास्ट में कि जो परपेंडिकुलर जाता है सेंटर से वो इस कोड को बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है।